दोस्तों नमस्कार, गेम बिटकॉइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। बिटकॉइन ने तेज़ी पकड़ ली है, 56,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको हमने पिछले 1-1.5 साल की बेयर मार्केट में कवर किया है, खासकर ऐसे टेस्टनेट्स जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, और वो अब धीरे धीरे एक एक करके एयर ड्रॉप देना शुरू कर चुके हैं। अब जैसे जैसे बुल रन आ रहा है वैसे वैसे और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे आएंगे, टेस्टनेट्स लॉन्च करेंगे, एयर ड्रॉप्स लॉन्च करेंगे, क्योंकि यही टाइम पीरियड है मैक्सिमम कैपिटलाइजेशन का। तो एक भी इंपॉर्टेंट अर्निंग अपॉर्चुनिटी अगर आप नहीं मिस करना चाहते तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना ना भूलें ताकि एक भी इंपॉर्टेंट आप लोगों का वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ गेम ऑफ बिटकॉइंस की एयर ड्रॉप ट्रैकर शीट, इसको बुकमार्क कर सकते हैं। यहाँ पर 70 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं एक ही शीट में। और गेम ऑफ बिटकॉइंस का अगर आप एक्सक्लूसिव डिस्कॉर्ड ग्रुप का एक्सेस लेना चाहते हैं तो $5 वर्थ ऑफ एक्सेस टोकन्स आपको गेम ऑफ बिटकॉइंस के पूल में स्टेक करने हैं। टोकन्स आपके पास रहेंगे, स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आपको मिलते रहेंगे, साथ ही साथ आपको इस डिस्कॉर्ड ग्रुप का एक्सेस मिल जाएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले दो इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले तो ताइको की न्यू गैलेक्सी क्वेस्ट आ चुकी है, इसकी मैंने ट्वीट करी थी, इसको आके आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा चीज़, बेस का बेस हंट लाइव हो चुका है, यहाँ से आपको एक्सपीज कुछ मिल रहे हैं, तो ये भी ट्वीट है, इसमें मैंने डायरेक्ट लिंक्स दे दिए हैं, यहाँ से आके एनएफटीज मिंट कर सकते हैं और डायरेक्टली बेस हंट पे जाके अपने पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। हो सकता है इन पॉइंट्स को आपको जो क्लेम कर रहे हैं उसका फ्यूचर में बेस एयर ड्रॉप पर बेनिफिट हो। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे सिंथर की। सिंथर का पब्लिक टेस्टनेट लॉन्च हो चुका है 24 फरवरी, यानी कि 3 दिन पहले। बिना किसी इन्वेस्टमेंट के आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस टेस्टनेट के अंदर जो मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ कवर करूँगा, तो वीडियो पूरा एंड तक देखिए। सबसे पहले तो सिंथर का अगर आपको टेस्टनेट में पार्टिसिपेट करना है, यहाँ पर मेन पेज पर जाएंगे, लॉन्च ऐप पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये सबसे पहले आपका डिस्कॉर्ड ग्रुप ओपन कर देगा। और डिस्कॉर्ड ग्रुप में यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के बाद सबसे पहला काम करना है, रजिस्टर वॉलेट करना है। बिना वॉलेट रजिस्टर किए आप टेस्टनेट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला काम करिए, यहाँ पे डिस्कॉर्ड ग्रुप ज्वाइन करिए, उसके बाद रजिस्टर वॉलेट वाले चैनल में जाइए और यहाँ पे लिखेंगे आप /रजिस्टर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 रजिस्टर की ऑप्शन आ रही हैं। जो पहली वाली रजिस्टर की ऑप्शन है वो नहीं चलती है, आपको दूसरी रजिस्टर की ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्ट करनी है और बेसिकली यहाँ पे आके एंटर कर देना है। जब आप ये करेंगे तो एक प्रॉम्प्ट आएगा, मेरा ऑलरेडी यहाँ पे रजिस्टर्ड है, उस प्रॉम्प्ट के अंदर आपको अपना वॉलेट एड्रेस मेटामास्क का आके पेस्ट कर देना है और उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे। फिर आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर जाकर अपना मेटामास्क कनेक्ट करके लॉगिन होकर आप इस टेस्टनेट में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है और जो सेकेंड रजिस्टर ऑप्शन है जैसे मैंने आपको बताई है वो आप करेंगे तो आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे टेस्टनेट में पार्टिसिपेशन के लिए। अब वॉलेट रजिस्टर करने के बाद जो सबसे पहला आपको काम करना है, इस डैशबोर्ड पर आपको जाना है सबसे नीचे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पर फॉसेट्स में। यहाँ पे एक एक करके हर एक चेन पे आप जितने भी टोकन्स हैं यहाँ पर फॉसेट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए एवलांच फ्यूजी है, BNB है, मुंबई टेस्टनेट है, सेपोलिया है और आर्बिट्रम सेपोलिया है। तो यहाँ पे आर्बिट्रम मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा, मान लीजिए USDC सेलेक्ट कर रहा हूँ तो इसको मैं यहाँ पे सिंपली कर दूँगा रिक्वेस्ट। तो ये कोलैटरल 500 USDC जो भी है ये आपका आर्बिट्रम सेपोलिया में आ जाएगा। अब उससे पहले अगर आपके पास आर्बिट्रम सेपोलिया में कुछ फंड्स नहीं हैं इथेरियम ट्रांजैक्शन देने के लिए टेस्टनेट की, तो सबसे पहले आप काम करेंगे यहाँ पर इथेरियम सेलेक्ट करेंगे। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको एक थर्ड पार्टी लिंक के ऊपर ले जाएगा। यहाँ से आप इनिशियली अपना वॉलेट एड्रेस यहाँ पे पेस्ट करके कुछ आर्बिट्रम के ऊपर टेस्ट इथेरियम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो स्टेप करेंगे तो वो जो इथेरियम है आपका यूज़ होगा बाकी सारे यहाँ पे फॉसेट क्लेम के लिए और ट्रांजैक्शंस के लिए। तो ऐसे ही करके हर एक चेन पर, जैसे एवलांच फ्यूजी है इस पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पर स्विच करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको AVAX सेलेक्ट करना है। AVAX सेलेक्ट करेंगे, रिक्वेस्ट पे जाएंगे तो एक और आपको लिंक पे ले जाएगा, यहाँ से आप AVAX आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बाकी टोकन्स जो हैं वो यहाँ पर आके रिक्वेस्ट कर सकते हैं AVAX चेन पर। तो ये हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, ये टेस्टनेट के यहाँ पर हमारे पास फंड्स आ जाएंगे। ऐसे ही बाकी BNB मुंबई चेन पर आके एक एक करके आप फॉसेट से फंड्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपका ये वाला स्टेप यहाँ पे हो गया। उसके बाद आपको सिंपली जाना है यहाँ पर मिंट वाले सेक्शन में ऐड कोलैटरल में, इस पर हम जाएंगे तो किसी भी चेन पे जिस पे भी आपने फंड्स रिक्वेस्ट किए हैं उस पर आके आप कोलैटरल ऐड कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे आर्बिट्रम मैंने सेलेक्ट कर लिया, कोलैटरल के लिए मैंने USDT रिक्वेस्ट किए थे, यहाँ पे मैंने USDT यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया तो USDT यहाँ पे पॉपुलेट हो गया। मैं ये 500 यहाँ पे USDT अप्रूव करके इसमें कोलैटरल में यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो ऐसे करके आप BNB चेन में, मुंबई चेन में, किसी भी चेन में जिसके पास भी आपके पास फॉसेट में फंड्स हैं, आप कोई भी आके यहाँ पे कोलैटरल
एंटर कर सकते हैं। तो ये कोलैटरल यहाँ पर ऐड हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना है प्रोसीड टू मिंट में। तो मिंट में जाएंगे यहाँ पर और इधर आप SYUSD सिंथेटिक USD बेसिकली आके मिंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 75% या जितने मर्जी आप चाहें मैक्सिमम यहाँ पे आके सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको आप करेंगे यहाँ पर मिंट, मेटामास्क में ट्रांजैक्शन कंफर्म करेंगे तो आपका ये जो मिंटिंग है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे आपका यहाँ पर मिंटिंग वाला स्टेप कंप्लीट हो गया। आपने कोलैटरल यहाँ पर आके ऐड कर दिया। अब मिंटिंग वाले पेज पे यहाँ पे 2-3 ऑप्शंस और हैं। बर्न की एक ऑप्शन है, बर्न पे हम जाएंगे। जो भी आपने मिंट किया है यहाँ पे SYUSD आपने मिंट किया था तो उसका कुछ पोर्शन आप चाहें तो $5-10 यहाँ पे आके बर्न कर सकते हैं। तो आपकी ये बर्निंग वाली ट्रांजैक्शन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। इसको कर देंगे कंफर्म। ये एसेट यहाँ पे थोड़ा सा बर्न हो गया। इसके बाद फिर से आप जाएंगे यहाँ पर मिंट में, यहाँ पे जाएंगे विड्रॉ कोलैटरल में। विड्रॉ की कोई यहाँ पे USDC USDT जो भी आपने डाला हुआ है सिलेक्ट करके मान लीजिए $10 मुझे यहाँ से विड्रॉ करना है तो मैं विड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर। इसको कर देंगे कंफर्म। तो ये यहाँ पे विड्रॉ हो गया। इसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे सेल्फ लिक्विडेट करना। अगर यहाँ पे कुछ होगा तो यहाँ पे सेल्फ लिक्विडेट हो जाएगा। अभी यहाँ पे मेरे ख्याल से एरर आ रहा है। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे स्वैप में। स्वैप में आप यहाँ पर कोई भी एसेट जो भी आपने यहाँ पे मिंट किया है उसको आके सेल्फ में भी आके यहाँ पे मिंट कर सकते हैं। यानी कि आर्बिट्रम से आर्बिट्रम चेन पर किसी और एसेट में आप डाल सकते हैं यहाँ पर, या फिर किसी और चेन में क्रॉस चेन करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो इसको हम सेल्फ में पहले एक बार कर लेते हैं ट्रांजैक्शन, उसके बाद एक ट्रांजैक्शन हम किसी और चेन में क्रॉस चेन वाली स्वैप कर देंगे। तो फिर से जाएंगे यहाँ पर स्वैप में, यहाँ पे हम फिर से सिलेक्ट करेंगे SYUSD $10 यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे हम चेन सेलेक्ट करते हैं BNB टेस्टनेट और कोई भी एसेट यहाँ पर हम BNB का सिलेक्ट कर लेंगे। इसको कर देंगे यहाँ पे स्वैप। इसको करेंगे यहाँ पे कंफर्म। तो ये ट्रांजैक्शन आप देखेंगे कुछ टाइम के बाद यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। तो इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं और यहाँ पे पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में दिखा देगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन आपकी चल रही है। तो आपने यहाँ पे स्वैप कर लिया, मिंट कर लिया। अब हम ब्रिज करेंगे यहाँ पर। ब्रिज में आप कोई भी एसेट जो भी आपने मिंट किया हुआ है उसको किसी और चेन में आके मिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे $5 हम मिंट करते हैं, ब्रिज करते हैं यहाँ पे एवलांच पर। इसको कर देंगे ब्रिज। इसको करेंगे यहाँ पे कंफर्म। सेम चीज़ को यहाँ पे क्लोज करेंगे और आपका यहाँ ट्रांजैक्शन ये वाली ब्रिजिंग की जो है वो पेंडिंग दिखा देगा। तो ये आपकी सारी ट्रांजैक्शन है जो आप करते रहेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है यहाँ पर वो है इनके बैजेस, यानी कि जितनी ट्रांजैक्शंस आप करते रहेंगे कुछ टाइम के बाद ये अपडेट होता रहेगा। यहाँ पे ट्रैक करता रहेगा कि किसकी कितनी ट्रांजैक्शंस आपने कर ली है। और अगर ये माइलस्टोन्स आप अचीव करना शुरू कर देते हैं तो उस पर आपको यहाँ पे कुछ बैजेस मिंट हो जाते हैं और वो बैजेस से आपके यहाँ पे क्रेडिट्स जो है वो इंक्रीज़ होते हैं। तो बेसिकली SY क्रेडिट्स जो है वो यहाँ पर ट्रैक कर रहा है कि आपकी टेस्टनेट पर कितनी पार्टिसिपेशन है, आपने कितने एक्शंस यहाँ पे लिए हैं, कितनी ट्रांजैक्शंस ली हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर आपके क्रेडिट्स ऐड हो रहे हैं। तो जितने ज़्यादा आप ट्रांजैक्शंस करेंगे, जितना ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे, जितने ज़्यादा यहाँ पे बैजेस मिंट करेंगे उतने ही ज़्यादा यहाँ पर आपको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। तो ये एक चीज़ है जिस पर आपको नज़र रखनी है। तो यही था दोस्तों आज का क्विक वीडियो। उम्मीद करता हूँ इससे आपको फ़ायदा होगा। वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।